जाकर किसी भी कंपनी की डिटेल्स के ऊपर काउंटेड कर लें। किसी भी कंपनी के मतलब ऐसी कंपनी जो कि अमेजोन पे रिलेटेड ना हो, मतलब रिटेल की कंपनी ना हो, वो हो सकती है टूरिस्ट इन टूरिज्म की, हो सकती है ऐसी भी कंपनी हो सकती है। उसकी बेस पे आप अकाउंट क्रिएट करें, उसकी डिटेल यूज करें, और जो आपका जो ट्रांसफर वाइज है उसके अंदर आपको एक कार्ड मिल जाता है, वो वाला तो क्या कहते हैं यार, वर्चुअल कार्ड। वो वर्चुअल कार्ड यूज कर लें तो अकाउंट आपका बन जाएगा। जो डिजिटल कार्ड सर वाइस का वर्चुअल कार्ड फ्री होता है? जी मिल जाता है, वॉइस का वर्चुअल कार्ड मिल जाता है। फ्री होता है सर? बनाए फ्री नहीं, मैं ये बनी पूछना बनाई, चाह रहा हूँ। बनी बनाई ऑलरेडी बनी होगी। वो तो कंपनी है, उससे कंपनी ना, उसे आप सर्च करें ना, कोई भी टूरिस्ट का आप कंपनी मिलेगा, उसकी डाटा यूज करके बना रहे तो सर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता, सर मैं अपलोड करने पड़ते हैं? ये बेसिकली बाइंग करने के लिए आपको बात कर रहे हैं। अमेज़न बिजनेस प्राइम बन जाएगा। वो सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोले। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि वाइस का जो वर्चुअल कार्ड होता है वो फ्री और अनलिमिटेड बन जाते हैं? हाँ जी, फ्री अनलिमिटेड नहीं है, मेरे ख्याल 5 या 10 बनते हैं, तो पहला एक डिलीट करके अकाउंट में? दोबारा बना लें। ठीक है, मतलब वो डिलीट करके दोबारा बनते रहते हैं? जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? अब यूके जो है अमेरिका के लिए ये है कि अमेरिका के लिए जब आपने एलएलसी, उसमें भी ये कि आप फेक डिटेल्स पे एलएलसी लोग बना के देते हैं, ठीक है। उसका जो डाटा होता है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता, कि आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर लें किसी भी कंपनी का, ऐसा अवेलेबल नहीं है। पब्लिक रजिस्टर्स के अंदर उसकी प्राइवेसी का अमेजोन में लॉ है, तो आपको वो डाटा नहीं मिलता। वो लोग क्या करते हैं, वो किसी भी EIN नंबर पकड़ते हैं, EIN नंबर, ठीक है, उसकी बेस वो नई से नई आईडीज बनाते हैं और बेचते हैं। वो आईडीज मार्केट में बिकती हैं, ठीक है। वो मार्केट्स में आईडी आप खरीदेंगे, उसकी जो कॉस्ट है, जो बिजनेस प्राइम की टैक्स एग्जेम्प्टेड, उसकी कॉस्ट है $180, ठीक है। वो आप $180 की टैक्स एग्जाम्प्ट आईडी ले सकते हैं। टैक्स एग्जाम्पशन सिर्फ यूएसए का एक पार्ट है, यूके में टैक्स एग्जाम्पशन नहीं होती। वैट आपको बाइंग पे देना ही देना है, वहां पर लॉ है। यूके में, यूएसए में सिर्फ टैक्स एग्जाम्प्ट तब है अगर आप उसको रीसेलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो आप रीसेल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो आप कहते हो मैं रीसेलर हूँ, मैं एंड कंज्यूमर नहीं हूँ, तो वो आपको टैक्स एग्जाम्प्ट करते हैं। तो वो टैक्स एग्जाम्पशन जो है आप करवा लेंगे उससे। जी आप बना सकते हैं, हरज नहीं है, लेकिन नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब उसमें आपका इशू आ सकता है ना, अमेजोन कल को कहेगा कि जी आप इधर से पैसा किधर ही बेच रहे हो, सेम नाम है तुम्हारा, सेम कार्ड है, सब कुछ सेम है, तो वो इशू आ सकता है। इस तरह का नॉर्मल इशू आता नहीं है, लेकिन आ सकता है। इसलिए जो हम सेलर सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं वो अमेजोन बिजनेस क्लाइंट पे यूज ना करें तो बेहतर है, ना करें तो बेटर है। सर वो बिजनेस क्लाइंट पे डिटेल्स पे कर सकते हैं? जी बना सकते हैं। इंडिविजुअल डिटेल पे ये कि जहां पर आता है कंपनी का नाम, वहां पर आप इंडिविजुअल का नाम लिखें, और उसके बाद अमेजोन बिजनेस प्राइम आपसे पूछेगा कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अपलोड करें, ठीक है। और फोन नंबर आपका डिफरेंट होना चाहिए, ईमेल डिफरेंट होना चाहिए। तो वो कई दफा आपकी एक्सेप्ट कर लेता है, कई दफा एक्सेप्ट नहीं करता। सर बैंक स्टेटमेंट में जो कार्ड वगैरह की डिटेल्स है, तो वो जिस एजेंसी में पहले जो एड्रेस वगैरह, एड्रेस नहीं ट्रैक होता, कार्ड ट्रैक होता है। कार्ड नहीं डालना आप, कार्ड नहीं डालना, कार्ड चेंज कर दो, नाम भी वही हो गया, नाम भी चेंज हो, कार्ड पे जो हमारा वो नाम की खैर नाम एक हो सकता है। जो मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड है, इस पे नाम सेम होना चाहिए। जो अमेरिकन एक्सप्रेस है किसी के पास है, तो उस पे नाम चेंज हो जाता है, और पोस्ट कोड भी चेंज हो तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो सर कार्ड बड़ा यही नंबर के लिए आप कह रहे थे कि कुछ लोग सेल करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि कौन लोग सेल करते हैं या किस सेल तरह? नहीं करते, EIN सेल नहीं करते, हम्म। आईडी। तो सर वही मैं कह रहा हूँ कि रिकमेंड कर दे कि कौन सेल जी करते हैं, हो ताकि हम जाएगा, उनसे फिर रिकमेंड हो जाएगा। और जी किसी का क्वेश्चन? सर यूके में आपने क्या टैक्स रीसेलर सर्टिफिकेट सर यूएस, जी बोले, जी बोलें बोलें, क्वेश्चन सर करें। यूके में हमें, जी सर यूके में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हम जब बिजनेस प्राइम बनाते हैं उसका एक ट्रायल मिलता है 30 डेज का, जी उसके जी, बाद हम अगला ट्रायल लेके उस तरह अकाउंट्स बना सकते हैं नहीं मल्टीपल, अगर कार्ड्स हमारे पास हैं एक्स्ट्रा?
जी कार्ड आप मल्टीपल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, वो मर्जी आपकी है। वो आप 30 डेज का तो वो ट्रायल हमें लेंगे। हम्म? दोबारा तो हमें उस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती ना, मतलब हम ट्रायल पे ही काम करते रहे अगर। वो तो आपकी हिम्मत है और आपका हौसला है, आप भी काम करते रहें तो ये एक ही कंपनी में यूके का वो बना पड़ा अकाउंट बना पड़ा वो अकाउंट ही बना पड़ा एक ही मैंने कहा आप एंट्री पर प्राइम भी बना पड़ा वो तो यूज कर लो, काम तो करो ना, आप स्टार्ट करो। अच्छा जी, आज का टॉपिक है ना हमारा, वो है अकाउंट हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, उसके बाद हम इसको, अच्छा जी, ये है शिपिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। ये जो चीज शिपिंग परफॉर्मेंस है, ये जो टैब राइट साइड पे अकाउंट हेल्थ, अकाउंट हेल्थ आप लोगों ने मैनेज कैसे करनी है, ये अकाउंट हेल्थ आप लोगों ने डेली देखनी है, अकाउंट हेल्थ डेली मॉनिटर करनी है, दिस इज द मेन थिंग। जो अकाउंट सस्पेंशन होते हैं, जो ये मार्केट में हवा है कि अकाउंट सस्पेंड होते हैं ड्रॉप शिपिंग के, ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट सस्पेंड होता है, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बहुत सारे इश्यूज हैं, वो सारे ये अकाउंट हेल्थ की वजह से हैं, ठीक है। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में अगर आप लोग अकाउंट हेल्थ मेंटेन रखते हैं, प्रॉपर रखते हैं, और आपको उसमें मसला नहीं आता, तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, बहुत कम चांसेस अकाउंट सस्पेंड हो। इसलिए अकाउंट हेल्थ मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अकाउंट हेल्थ में फर्स्ट राइट साइड पे शिपिंग परफॉर्मेंस, ये वो टैब है जो आप ऑर्डर डिस्पैच करने से पहले आपको जो चीजें मॉनिटर करनी। फर्स्ट, लेट शिपमेंट रेट। लेट शिपमेंट रेट जो है ये 4% मैक्सिमम होना चाहिए, और ये 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। किसी अकाउंट पे ये 10 डेज भी लिखा होता है, किसी अकाउंट पे ये 7 दिन भी लिखा होता है, ठीक है। तो आप 10 डेज लिख लें, 30 डेज, जितने दिन का टाइम पीरियड है, मतलब कि 30 डेज के ऑर्डर इसमें काउंट होंगे अगर आप लेट डिस्पैच करते हैं। तो लेट डिस्पैच का मतलब कि एग्जांपल के तौर पे एक ऑर्डर को हमने 19 अक्टूबर ट्यूसडे वाले दिन डिस्पैच करना है, तो ट्यूसडे वाले दिन का मतलब है 19 अक्टूबर, अमेरिका का 19 अक्टूबर, ठीक है। तो अमेरिका में हमारे से अमेरिका तकरीबन 10-12 घंटे आगे है, तो आप आज रात 12 बजे तक ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, ठीक है। आपने आज से ज्यादा लेट उसको नहीं करना, आज ही आपने ऑर्डर डिस्पैच कर देना है उसको। आपको ट्रैकिंग आए ना आए, आपने डिस्पैच करना है। ट्रैकिंग आ गई है, वेल एंड गुड। ट्रैकिंग नहीं आई तो आप फेक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से ट्रैकिंग जनरेट करके सबमिट करें, या फिर यूएसए में यूपीएस और यूपीएस ग्राउंड लिख के शिप कर दें, विदाउट राइटिंग एनी ट्रैकिंग नंबर, विदाउट राइटिंग एनी ट्रैकिंग नंबर। और यूके में रॉयल मेल, और रॉयल मेल के साथ आप लिख दें सेकंड क्लास या फ्रैंकलिन एक आता है, फ्रैंकलिन स्टैम्प, वो चूज कर लें। दोनों में से जो ऑप्शन आप बेहतर से वो लिख के फॉर द टाइम बीइंग शिप करें, बाद में अपना ट्रैकिंग नंबर अपडेट करें, ठीक है। तो आपने लेट शिपमेंट रेट नहीं होने देना। लेट शिपमेंट, लेट जो आपकी है लेट शिपमेंट रेट, ये आपके बिल्कुल आपके कंट्रोल में, आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट। ये वो रेट है प्री फुलफिलमेंट कि अगर आप खुद से विदाउट कस्टमर के कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के ऑर्डर कैंसिल करें, तो आप इसको कैंसिल ना करें, ये 7 डेज का होता है। 2.5% इसकी जो है वो मैक्सिमम, मतलब 100 में से आप 2.5 ऑर्डर या 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर आप कैंसिल खुद से कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कैंसिलेशन की नौबत कब आती है, कैंसिलेशन की तब आती है जब आप ये समझें कि यार ये ऑर्डर मैं डिस्पैच कर ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब मेरे से सप्लायर के पास ये ऑर्डर अब नहीं आएगा, तो अब मैं मतलब अब सप्लायर बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है, अब नहीं आना, तो फिर आप इसको इस पे जाएंगे। अगर आपको उम्मीद हो कि अगर आपको ये लगे कि यार मैंने मैं इसको डिस्पैच फिलहाल कर देता हूँ, तो लेकिन ये कि 2-3 दिन में सप्लायर इन स्टॉक आएगा तो मैं रियल में इसको डिस्पैच कर दूंगा, तो फिर तो कोई जरूरत नहीं, फिर तो आप फेक शिप करें और इसको कर दें। लेकिन अगर आपको लगे कि अब आप इसको 2-3 महीने नहीं डिस्पैच कर सकते, आपके पास नहीं आना स्टॉक, और तब तक कस्टमर चीखेगा, तो आप इस कस्टमर से रब्ता करें और उसे कहें कि प्लीज सेंड मी द कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, मेरा ये स्टॉक खराब हो गया है, पड़ा हुआ था वो लीक हो गया है, अब स्टॉक बचा नहीं है, नया स्टॉक नवंबर में आएगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। 2.5% लिखा हुआ सामने, ठीक है, 2.5%। उसके बाद है वीटीआर, वैलिड ट्रैकिंग रेट। वैलिड ट्रैकिंग रेट जो है आपका, ये नई चीज आई है, 6-7 माह से इम्प्लीमेंटेड है। इसके अंदर ये है कि अमेजोन जो है वो आपकी ट्रैकिंग जो है वो देखता है कि वैलिड है या नहीं वैलिड, इनवैलिड है वैलिड, दोनों को देखता है। इसके अंदर कई दफा होता है कि फॉर एग्जांपल जो शुरू में आपने यूपीएस या यूपीएस ग्राउंड लिख के विदाउट राइटिंग एनी ट्रैकिंग नंबर आपने शिप कर दिया था,
तो वो ट्रैकिंग इनवैलिड है, ऑब्वियसली इनवैलिड है, उसमें कोई आपने ट्रैकिंग नंबर नहीं डाला हुआ। उसके अलावा अगर आप उसको अपडेट कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, अगर अपडेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। दूसरा ये है कि वैलिड ट्रैकिंग रेट में आपने अक्सर ट्रैकिंग नंबर सही भी लिखा होता है तब भी इनवैलिड आ जाता है, ठीक है। उसका फिर हल ये होता है कि आप सॉफ्टवेयर से जाके नई ट्रैकिंग जनरेट करें उस दिन की और वो आप अपडेट कर दें तो अपडेट हो जाएगा। तो ये आपका 95% होना चाहिए और 30 डेज की इस पे एवरेज आती है, मतलब 30 डेज के ऑर्डर इसमें काउंट होते हैं, मतलब कि पहली से लेके 30 तक के ऑर्डर कैंसिल होंगे। अगर आप आज 1 हो गई है तो फिर वो 2 हो गई है तो पहले डेट के ऑर्डर कंसिडर नहीं होंगे। जैसे आज 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 क्या है, 16 है, तो 15 सितंबर से लेके 16 सितंबर 16 अक्टूबर तक के ऑर्डर इसमें शो हो रहे होंगे, ठीक है। उसका इफेक्ट इसमें आ रहा होगा। उससे पहले वाले का अगर वो वैलिड थी इनवैलिड थी उसका इफेक्ट खत्म हो गया। क्लियर? सर अगर बायर हमें कैंसिल करवा देता पीरियड रेट फिर नहीं होगा, पीरियड रिलीज करेगा नहीं। ट्रैकिंग नंबर जनरेट करें वो ज्यादा हम्म? ट्रैकिंग ज्यादा बेहतर जनरेट करते हैं। जी। अब आप आ जाए लेफ्ट साइड पे। अब ये वो चीज है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस आफ्टर शिपमेंट ऑफ द ऑर्डर। अब ये जो चीज जो विंडो आपकी राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आ रही है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, इसे ओडीआर रेट भी कहते हैं। ओडीआर के नाम से काफी जगहों पे ग्रुप्स में भी आपको ये इसकी बातें नजर आएंगी। ऑर्डर डिफेक्ट रेट 3 चीजों पे कंप्राइज है। फर्स्ट इज द नेगेटिव फीडबैक। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, पहले बताऊंगा कि ये आता क्यों है, फिर बताऊंगा इसको टैकल कैसे करना है, अगर आ गया तो फिर इसको अगला हल क्या है, ठीक है। तो पहले तो ये कि नेगेटिव फीडबैक क्या है। 1 स्टार या 2 स्टार कस्टमर आपको फीडबैक दे तो इट इज नेगेटिव फीडबैक। 3 स्टार इज न्यूट्रल, 4 एंड 5 स्टार इज पॉजिटिव। आपको कस्टमर ये फीडबैक देता है कि जी मुझे कोई भी फीडबैक आपको 1 स्टार या 2 स्टार देता है। अब आप उसके बाद आप आएंगे परफॉर्मेंस पे और अपने इस पे फीडबैक मैनेजर पे और देखेंगे कि आपका फीडबैक क्या है। अब यहाँ पर इसके ऊपर आके आप एक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मतलब लिखा आएगा डेट, रेटिंग, ऑर्डर आईडी और उसके जो भी उसने फीडबैक दिया, और एक्शन पे क्लिक करके आप रिक्वेस्ट रिमूवल करेंगे। ये ऑटोमेटिकली रिमूव एक ही सिचुएशन में होगा अगर उसने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है, कस्टमर ने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है, मतलब स्कैम फ्रॉड का वर्ड यूज किया है, तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। अगर ये रिमूव ना हुआ तो उसके बाद एक केस ओपन हो जाएगा अमेज़न के पास ऑटोमेटिकली, ठीक है, और वो क्लोज्ड होगा। तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी हेल्प में जाएंगे, जाके रीसेंट केस लॉग्स में जाएंगे और वहां जाके देखेंगे केस ओपन हुआ होगा। अब उसका रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई करके अब उस उधर है 2 सिचुएशन। अगर तो उसने दिया है प्रोडक्ट का रिव्यू कि बोतल का प्लास्टिक ठीक नहीं था, ठीक है, ये चार्जिंग ठीक नहीं कर रहा चार्जर, या कुछ भी ऐसा दिया है, प्रोडक्ट का रिव्यू है, तो वो आप उसको रिप्लाई करेंगे और लिखेंगे कि जी ये प्लीज रिमूव दिस फीडबैक, दिस इज द प्रोडक्ट फीडबैक नॉट द सेलर फीडबैक। ये कस्टमर ने कंफ्यूज होकर प्रोडक्ट का रिव्यू मुझे दे दिया, तो वो फौरन रिमूव हो जाएगा। या इसके अलावा कुछ भी और लिखा है तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि इसमें मेरी गलती नहीं है। आप चांस ले सकते हैं, आपके 10% चांस है कि इस रीजन के अलावा किसी और रीजन पे ये फीडबैक रिमूव हो जाए, तो नहीं होगा। क्लियर? उसका फिर हल ये है, फिर आपने क्या करना है कि आपने फौरी तौर पे ऑर्डर पेज पे आना है। ऑर्डर पेज पे आके आपने उस कस्टमर के ऑर्डर का स्क्रीनशॉट ले लेना, उस कस्टमर के ऑर्डर का स्क्रीनशॉट ले लेना है, मतलब उसका नंबर नोट कर लेना, फोन नंबर नोट कर लेना, क्योंकि उसका फोन नंबर 3 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा अमेज़न के ऑर्डर पेज से। जब वो रिमूव हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, उसका हाल ये है कि आप उसका नंबर नोट करके आप उसकी मिन्नतें करें, कॉल करें उसको, जो भी करें, ठीक है, उसको मिन्नतें करें जी। बेसिकली तो यही है ना कि इसको नेगेटिव फीडबैक को पॉजिटिव में कन्वर्ट करवाना है किसी जी, पॉजिटिव में करवाना है या उसको रिमूव करवाना है। और इसी तरह मतलब मैंने ईबे पे काम किया वाला कस्टमर सपोर्ट में ना जी, तो उसमें भी हम लोग यही करते थे कि मतलब कि नेगेटिव फीडबैक होते थे ना, उसको पॉजिटिव में करने के लिए केस ओपन हुए होते थे, उसको क्लोज करना और कस्टमर के साथ बेसिकली सारे मिलते ही करनी है कि भाई इसको बस हाँ, उसको किसी तरह कंपनसेट करते बस मिन्नतला करना, वो आप समझ गए, पाकिस्तानी अच्छे थे। सर जो आप बता रहे हैं 3 दिन के बाद एड्रेस वो जो फोन नंबर है उसका रिमूव हो जाता है, कौन सा मतलब 3 दिन बाद? हमें तो नहीं पता, वो रिव्यूज तो देगा हमें बाद में। फीडबैक के 3 दिन बाद, फीडबैक के 3 दिन बाद, जब आपको नेगेटिव फीडबैक आया उसके 3 दिन बाद, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आपका वो राब्ता किया, वो राब्ता नहीं कर रहा, फोन नहीं उठा रहा, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आप छोड़ दें उसको, कोई मसला नहीं। अब अगला उसका हल बाद में हम कर लेंगे। A to Z गारंटी क्लेम। A to Z गारंटी क्लेम जो है ये वो क्लेम है अगर कस्टमर ने आपको मैसेज किया और आपने उसका 48 घंटे में रिप्लाई नहीं किया,
रिप्लाई का मतलब रिप्लाई नहीं किया या अथेंटिक रिप्लाई नहीं किया या सोल्यूशन के साथ रिप्लाई नहीं किया। मतलब उसने आपको रिप्लाई मैसेज किया कि मुझे पार्सल नहीं मिला, तो आप उसे कहानी करा दें जी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं कराना, मतलब आपने उसको सोल्यूशन देना है, मतलब ट्रैकिंग नंबर लिख के देना है या उसको डिलीवरी प्रूफ देना है या कुछ भी उसको कमिट करना है कि जी कल तक मिल जाएगा। सर लेकिन उसको ट्रैकिंग हमने आपने वो आगे से कोई बात कर रहे थे, देखिए हमने हमारे पास स्टॉक में लेट आ रहा है, 2 दिन लेट है, 3 दिन लेट है, हमने एक फेक ट्रैकिंग आईडी जनरेट कर दी फिर उस, लेकिन अमेज़न उस बायर को ये बता रहा है कि यार तुम्हारा ऑर्डर ऑन टाइम है, हमारी तरफ से लेट है। तो सर जब बायर से लेट से आप वाली बात के उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा, वो हमें मैसेज करेगा, हम उसको कहानी डालेंगे, तो कहानी में सर वो अगर हम उसको बाद में ओरिजिनल ट्रैकिंग नंबर देंगे जो फेक जो Original. और उनसे कहना यार तूने तो फेक दिया और या उसको तो सिस्टम fake ग्लिच show था, नहीं होता सिस्टम ग्लिच था, जी। ये सिस्टम ग्लिच था, सिस्टमेटिक एरर था, हमने गलती से आपको वो अच्छा ट्रैकिंग गलती से गलत हमने ट्रैकिंग नंबर डाला, सही। अब A to Z गारंटी क्लेम के अंदर अब आपको कस्टमर ने मैसेज किया और आपने उसको प्रॉपर सोल्यूशन के साथ रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, तो उसके बाद ये होगा 48 घंटे के बाद अमेज़न के कस्टमर के पास ये ऑप्शन मौजूद होगा कि वो अमेज़न से रब्ता करे कि मैंने सप्लायर से रब्ता किया था, सेलर ने मुझे कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया, मुझे मिला नहीं है, ये डिफेक्टिव है, कुछ भी ऐसा उसने कहा है। उसने कहा जी रिटर्न ले लो, आपने रिटर्न नहीं ली, ठीक है, उसने कहा कि जी ये मिला नहीं मुझे, तो आप कह रहे हो मिल गया आपको, कुछ भी, तो वो कस्टमर रब्ता करेगा। इसलिए नए अकाउंट के ऊपर आप कोशिश करें कि हर कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें हर लिहाज से, ठीक है, नए अकाउंट पे खास तौर पे। जब पुराना अकाउंट होता है ना तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो 2 4 5 डिफेक्ट आ भी जाएं तो खैर है, हमारे अकाउंट में इतना मसला नहीं आता। सर लेकिन जो सप्लायर हमें ट्रैकिंग नंबर ना दे इंडियन होता है जो ट्रैकिंग नंबर जी होता है लास्ट भी देते हैं। ड्रॉप शिपिंग इतनी आसान नहीं है, ज्यादा होगा ही। ड्रॉप शिपिंग बहुत औखी चीज है, बहुत खप वाली चीज है ये। तो A to Z गारंटी क्लेम में अगर आ गया, अब यहाँ पे आपने नोट करना है, अगर A to Z गारंटी क्लेम आपको क्लेम आ चुका है, अब आपने रिफंड नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट पैनिक होके रिफंड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिफंड हम इसलिए नहीं करना है क्योंकि अमेज़न के पास, अमेज़न इज अ जज, ठीक है, कस्टमर वहां पर पहुंचा कि ये मतलब मुझे नहीं मिल रहा, तो जज जो है उससे पहले ही आप खुद ही रिफंड करके अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हो। आपने रिफंड नहीं करना और अमेज़न को फैसला करने देना है, या हमारे हक में करेगा या हमारे खिलाफ करेगा। अगर हमारे ज्यादातर तुम्हारे वो उसकी वजह है कि अब कस्टमर ने अगर A to Z गारंटी क्लेम डाला है तो 99% कस्टमर को रिफंड मिलना है। अब सिर्फ ये डिसाइड होना है कि हम गिल्टी हैं कि नहीं गिल्टी, ठीक है। अगर तो यहाँ पे आया कि मतलब हमने ये जज किया है और हमने ये डिफेक्ट काउंट आपके रेट में काउंट कर लिया और रिफंड कर दिया, तो इट्स मींस हमारे खिलाफ हुआ है। अगर उन्होंने ये लिखा है कि हमने ये किया और हमने आपके डिफेक्ट में काउंट नहीं किया और हमने खुद से रिफंड कर दिया, तो इट्स मींस हम बच गए हैं। अगर हमारी जेब से क्या होगा? कई दफा हमारी तरफ से जाता है, कई दफा अमेज़न खुद दे देता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर अब ये आपने करना है, अगर इस तरीके का ऑप्शन आ जाए, अगर हो जाए, तो एक तो गारंटी क्लेम जब तक इन रिव्यू है तब आप कस्टमर से रब्ता कर सकते हो, तो यार क्लेम क्लोज कर दो, मैं तुम्हें रिफंड कर देता हूँ, ठीक है। रिफंड नहीं करना जब तक वो क्लोज ना कर दे, अगर वो क्लोज कर दे तो फिर आप करते हैं या वापस ले लो। अदरवाइज फिर आप उसको अपील पे जाएंगे, मतलब यहाँ पर आप परफॉर्मेंस और आप यहाँ पर A to Z गारंटी क्लेम, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर A to Z गारंटी क्लेम के ऊपर यहाँ पर ऑप्शन आएगी अपील की। आप अपील करेंगे विद वैलिड रीजन, वैलिड पॉइंट्स कि मैंने तो ये डिस्पैच किया था, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, आई हैव डिस्पैच्ड ऑन टाइम और ऑल दैट। तो वो हो सकता है कि वो उस अपील को रिवर्स कर दें, मतलब उस क्लेम को रिवर्स कर दें, मतलब हमारे हक में कर दें, ठीक है। तो A to Z गारंटी क्लेम रिफंड नहीं करना, कोशिश करनी क्लोज हो जाए, क्लोज नहीं होता तो अमेज़न को डिसाइड करने देना है, अमेज़न डिसाइड कर ले, हमारे खिलाफ कर ले तो उसको अपील करना है, अगर हमारे हक में कर ले तो इट्स बेटर। उसके बाद है चार्ज बैक क्लेम। चार्ज बैक क्लेम जो है ये ऐसा है कि अगर वो कस्टमर अपने बैंक से रब्ता करे कि अमेज़न पे मैंने ट्रांजेक्शन की थी, मुझे ये पार्सल नहीं मिला, मुझे अमेज़न से पेमेंट वापस कराओ, क्लियर, इसे कहते हैं चार्ज बैक क्लेम। जैसे अक्सर हम लोग अपनी ATM के ऊपर 2 दफा हमारा कैश का मैसेज आ जाता है तो हम कहते हैं कि जी ये पेमेंट वापस कराओ, या ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुई है, या ये इनवैलिड ट्रांजैक्शन है, होता है ना अक्सर। तो ये सेम अगर कस्टमर, अगर बैंक इन्वॉल्व होते हैं तो उसे कहते हैं चार्ज बैक क्लेम। तो बैंक जो है वो अमेज़न से रब्ता करेगा, अमेज़न हमें कहेगा कि हमें डिलीवरी प्रूफ देंगे हम, तो सर ये इफेक्टिव होता है चार्ज बैक? हाँ इसका इफेक्ट काउंट होता है।
मतलब बैंक अगर चार्ज बैक क्लेम करे किसी भी वेबसाइट पे, फॉर जी, एग्जांपल जी, मैंने जी, ऑर्डर जी, जी, दिया, मैं जी, कैंसिल भी कर दिया लेकिन पैसे नहीं दिए, जी, जी, तो ये इफेक्टिव हुआ, बैंक हमें चार्ज बैक लेके देते हैं उससे? हाँ लेके देता है। सर कितना बहुत process- बाहर बहुत इफेक्टिव है ये, आपके हमारे बैंक नहीं करते, आपके बैंक में आपको पता कितने ही दिन है। का प्रोसेस होता है? ये 15 दिन का, 15 से 30 दिन का। करता ही करता है मतलब authentication। मतलब कस्टमर ने राब्ता कर ली है कि मैंने ट्रांजैक्शन नहीं की, ठीक है, ये तो मुझे इसके अंदर अमेरिकन एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप उसको मैसेज करें तो अमेरिकन एक्सप्रेस ये कहे कि जी आप कस्टमर कह दे कि ये मैंने नहीं चार्ज, मैंने लिया ही नहीं है, मतलब यानी ये $400 की ट्रांजेक्शन वो वापस कराएगा। बाहर वाइज भी अच्छा है इसमें। वाइज नहीं अच्छा, इसमें वाइज नहीं अच्छा। कल इसके 15 पाउंड कहते हैं, पता नहीं किधर कह रहा था, नहीं कह रहा हूँ, नहीं वापस आया ना, नहीं आया। वाइज को उसने क्लेम चार्ज बैक किया। वाइज को क्लेम कौन करेगा? वाइज को, सर हम वाइज को रिक्वेस्ट करेंगे ना कि मुझे चार्ज बैक लेके दें, हाँ इन्होंने किया रिक्वेस्ट। हाँ, हो सकता है कि वो करे, हो सकता है ना करे। कस्टमर करेगा चार्ज बैक में तो अमेज़न हमसे वो हमसे मांगा डिलीवरी प्रूफ, हम डिलीवरी प्रूफ देंगे विल वैलिड ट्रैकिंग नंबर और ऑल द डिटेल्स कि ये देखिए मैंने डिस्पैच किया, ये डिलीवरी प्रूफ है, फेडेक्स की डिलीवरी से उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी डाउनलोड करके वो भेजना। सर डिलीवरी के अंदर एड्रेस नहीं आता, सिर्फ सिटी और हाँ state सिटी है। का, सर अब देखिए ना, अब Amazon का वैलिड ट्रैकिंग नंबर दे रहा है डिलीवरी का। सर फिर वो कहेगा कि तुमने फेक डाला है, आपको नहीं करेगा। इतना विला नहीं है Amazon। देखो पिछली बार जाके नहीं ट्रैकिंग देगा। सर एक और सवाल है कि ओडीआर की जो अपील है ये विदिन जी जी, अभी 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 वहाँ तक पहुँचने तो दें मुझे, मैं अपील बताता हूँ। नहीं नहीं, ओडीआर, ये ओडीआर की अभी मैं, चार्ज बैक क्लेम इज अ पार्ट ऑफ ओडीआर। अगर अब ये ओडीआर 60 डेज पे काउंट होता है, मतलब आज से 60 दिन के दरमियान जो ऑर्डर थे ये उनको काउंट किया जाएगा, ठीक है। उधर उनके दरमियान जो डिफेक्ट्स थे वही काउंट किए जाएंगे। मतलब एक डिफेक्ट आया था आज से 60 दिन पहले, तो उसका इफेक्ट कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर एक डिफेक्ट 70 दिन हो गए तो उसका डिफेक्ट खत्म हो चुका है। क्लियर। अब ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है यहाँ पर आपका आ गया है 1.5%, 1.5%, टू बी एग्जैक्ट 1.47%। अब 1.5% हो गया है तो आप फिर आप देखेंगे अपने डिफेक्ट्स, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं। अगर तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आपके 2 या 2 से कम है, 1 या 2 है, तो फिर टेंशन लेने की मसला नहीं है। अगर 2 से ज्यादा है फिर टेंशन ले लें थोड़ी सी, फिर घबरा लें। तो वो 3 या 3 से ज्यादा है। फिर आप देखें कि जो लास्ट जो सबसे पुराना क्लेम है वो कितने दिन पुराना है। अगर तो उसका 1-2 दिन में उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, 5 दिन में, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर वो लॉन्ग रन चलेगा तो फिर इसका हल ये है, इस तमाम आपने नेगेटिव फीडबैक खत्म करवाने की कोशिश की, A to Z गारंटी क्लेम खत्म करवाने की कोशिश की, आपने अपील लाजमी करनी है, A to Z गारंटी क्लेम की अपील लाजमी करनी है। अगर फैसला हमारे खिलाफ हो जाए तब भी हर अपील आपने लाजमी करनी है, आपने अपनी तरफ से फुल लड़ाई करनी है। क्योंकि अक्सर जो है वो मैंने खुद ट्राई किया था, एक दफा हमारे बढ़ गए थे तो मैंने ऐसे ही A to Z गारंटी के 8-10 थे टोटल नेगेटिव फीडबैक A to Z, मैंने वो कुछ रिमूवल्स की, फीडबैक की बैठे बैठे ऐसी, और कुछ A to Z गारंटी क्लेम को वो किया, तो वो ऑटोमेटिकली 2-4 खत्म हो गए, तो वो गुजारा हो गया, ठीक है। तो वो इसलिए आपने जो है ना वो इसको अपील लाजमी करनी है। जब आप अपील करेंगे और नेगेटिव फीडबैक को, जैसे मैंने बताया कि उसको भी अपील करेंगे, उस पर कस्टमर से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये बढ़ जाता है 1.5% से ज्यादा है और 3 से ज्यादा है, तो फिर आपका इसका हल ये होता है कि आप इसके ऊपर एक स्मॉल आइटम कोई लिस्ट करें, $4-5 की या 4-5 पाउंड की, ठीक है, और उसके इकट्ठे 50-60 ऑर्डर ले लें, 100 ऑर्डर ले लें। बेशक आपको वो नुकसान में लेने पड़े, मतलब फॉर एग्जाम्पल बाकी सेलर्स तो उसको प्राइसिंग में बेच रहे होंगे ना, तो आप 10, 15, 20 सेंट, 30 सेंट नुकसान पे दे दें। मतलब अगर 30 सेंट नुकसान पे भी देते हैं तो 100 ऑर्डर $30 के आपके बने, तो $30 आप नुकसान कर लें, लेकिन आप ऑर्डर ज्यादा लें। जब आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो आपका ये तमाम पैरामीटर जो खराब हैं ठीक हो जाए। तो हमें फिर बाय बॉक्स मिल जाएगा अगर जी हम प्राइस कम करेंगे। जी जी, बाय बॉक्स में, ठीक है। तो आपको अब इसके ऊपर अब आप 2 चीजें यहाँ पे टेक्निकली समझनी है। अगर कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस ODR बढ़ गया है तो आपको बाय बॉक्स नहीं मिलना, बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी, बाय बॉक्स आपको मिलना कम हो जाएगा। अक्सर लोगों को बाय बॉक्स नहीं ना मिलता, मेन मसला पीछे ये होता है, उसको बाय बॉक्स मिलता नहीं, ODR खराब होता है, इसलिए Amazon बाय बॉक्स नहीं देता। क्लियर। दूसरी साइड पे अगर VTR खराब हो गया, आपका VTR आपका खराब है, तो क्या होगा कि अगर आपका जो ट्रांजिट टाइम है वो ज्यादा शो होगा। मतलब आपने 2 से 3 दिन लिखा, आप मुझे कह रहे थे ना कल परसों 4-5 दिन, कितने दिन आ रहा था, 4 या 5 दिन आ रहा था,
ठीक है, वो एक अकाउंट में मतलब ऑर्डर 2 दिन था लेकिन वो वहाँ पे 5-6 दिन आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर, आज 16 है तो वो 28 अक्टूबर शो कर रहा है डिलीवरी टाइम, ठीक है, उस अकाउंट पे ऑटोमेटिकली कर रहा है, वो अंडर कंट्रोल नहीं है, वो अमेजोन खुद ही बढ़ा देता है। अक्सर ये आपको मसला देखने में आएगा। तो आप जब ऐसा इश्यू आए तो अपना VTR देखेंगे, आपका VTR तो नहीं खराब, आपका VTR खराब की वजह से वो इफेक्ट VTR की वजह से आता है, ठीक है। अगर आपका VTR अपडेट हो गया है, VTR आपका ठीक है, तो फिर वेट करें, आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन में, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली ठीक होगा। वो ऑटोमेटिकली खराब होता है, ऑटोमेटिकली ठीक होता है। और ODR अगर आ गया तो अब फिर बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ODR जब इन कंट्रोल, अगर आपका बाय बॉक्स कभी ना मिल रहा हो तो आप अचानक से ज्यादा सारे ऑर्डर डिस्पैच करेंगे तो बाय बॉक्स मिल जाता है। मतलब आप अचानक से जैसे 50-60 ऑर्डर ले लेके अचानक से एक ही दिन डिस्पैच करेंगे ना उसको, तो आपका ये सारे पैरामीटर्स यकदम ठीक होंगे तो अचानक से बाय बॉक्स शूट करेगा। हमें बाय बॉक्स तो मिल लेगा, तो फिर हम सप्रेस लिस्टिंग्स। अब आ जाए दरमियान वाले खाने में, पॉलिसी कंप्लायंस पे। अब आप लोग अगर हमारे बूट कैंप के स्टूडेंट है तो ना ODR पे आपका अकाउंट उड़ना चाहिए और ना आपका शिपिंग परफॉर्मेंस पे उड़ना चाहिए, लेट शिपमेंट रेट और ये चीज़ों पे उड़ना चाहिए, ठीक है। फिर आपने गवाया किया, आपने कुछ नहीं पढ़ा। ये 2 चीज़ें मेन है, ये 2 चीज़ें मेन है। अक्सर बच्चों के ODR पे, लेट शिपमेंट रेट पे, एमी लेट शिपमेंट रेट बढ़ जाता है, ऐसे ही उनका VTR खराब हो जाता है, ऐसे ही जो है वो ODR खराब हो जाता है। तो आप ये 2 चीज़ें मेंटेन रखें। अगर ये 2 चीज़ें मेंटेन है तो मेजर ऑफ द अकाउंट इज अंडर कंट्रोल, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप फजूल में अपने ऊपर जो है ना वो एक परेशानी ले रहे हैं। अगर ODR बढ़ जाता है और अमेजोन आपसे अपील मांगेगा, फिर अपील मांगेगा और आपसे अपील जब मांगेगा तो वो फिर हम एक सस्पेंशन वाले उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन मैं वैसे थोड़ा सा शॉर्ट सा बता देता हूँ। उसके अंदर फिर आपको इसी जगह पे, यहाँ पे, ये जहाँ पे मैं, यहाँ पे एक अपील का बटन आएगा। अपील आप करेंगे, अपील करने के बाद जो है वो उसमें पहले अमेजोन से रब्ता करें, कॉल पे बात करेंगे अपील, उसके बाद आप वहाँ पे पूछेंगे क्या मसला है, मैं कैसे करूँ, तो फिर आप उसको अपील करेंगे तो वो 72 घंटे के अंदर वो मसला रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जब भी अपील आए और प्री अपील का बटन आए, यहाँ पे इस पे प्री अपील का बटन आए तो वो अपील बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, 72 घंटे के अंदर वो खत्म हो जाती है। जो मेन अपील, मेन सस्पेंशन होती है वो डायरेक्ट अकाउंट सस्पेंड करती है। छोटी मोटी अपील, छोटे मोटे इश्यूज जो आते रहते हैं वो प्री अपील में आते हैं और आप प्री अपील के अंदर ही खत्म कर देते हैं। अब आ जाए पॉलिसी कंप्लायंस पे। पॉलिसी कंप्लायंस में ये है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। इसका मतलब ये है कि एक ब्रांड ने ये सस्पेक्ट किया या ब्रांड ने ये सस्पेक्ट किया या देखा कि ये लिस्टिंग इस ब्रांड की नहीं है, ठीक है। इसको आपने कैसे चेक करना है कि इसका मेन चेक करने का इशू ये होता है, आप इसमें सेफ कैसे रह सकते हैं। किसी भी लिस्टिंग पे आए और उसकी कीपा पे आकर उसके डेज देखें कि उसके नंबर ऑफ डेज कितने हैं। अगर तो वो 6 माह से पुरानी है तो उस लिस्टिंग पे जाएं, 6 माह से अगर पुरानी नहीं है तो उस लिस्टिंग पे देख के जाएं, ठीक है। और ये उस लिस्टिंग पर नहीं आता, सस्पेक्टेड IP वायलेशन उस लिस्टिंग पर नहीं आती जिस लिस्टिंग पे कभी भी अमेजोन ने बेचा हो। क्लियर है जी? कभी भी अमेजोन ने पास्ट में उसको बेचा हो, सेल किया हो, तो उस पर ये नहीं आती मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये क्या होता है कि पूरी लिस्टिंग अमेजोन से उड़ जाती है और तमाम सेलर्स पे एक वायलेशन चली जाती है कि ये लिस्टिंग इज अ सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, ऑफ दैट ब्रांड, ठीक है। कि अक्सर लोग ये वेरिएशंस नहीं क्रिएट करते, आपने अक्सर वेरिएशन का नाम सुना होगा, ठीक है, वो ये चीज होती है। उसके बाद है रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट। इसमें यह है कि उस ब्रांड ने स्पेसिफिकली हमें ये कंप्लेंट भेजी है कि आप मेरी इजाजत के बगैर मेरा ब्रांड बेच रहे हो। तो जैसे ही ये इशू आया तो आपने ये वाला ही ऊपर वाला, तो आपने लिस्टिंग क्लोज कर देनी, अपनी लिस्टिंग, जो भी लिस्टिंग आप बेच रहे थे उसको क्लोज कर देना, ठीक है। थर्ड इज द प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट। इसके अंदर ये कंप्लेंट या तो कंपेटिटर ज्यादातर करता है, कस्टमर भी कर देता है कि वो अमेजोन को कंप्लेंट करे कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है, ठीक, काउंटरफीट आइटम, मतलब जाली आइटम है, तो वो अमेजोन जो है वो आपको उस लिस्टिंग से उड़ा देता है। मतलब इसमें भी आपको उस लिस्टिंग से उड़ाता है और IP कंप्लेंट में भी आपको लिस्टिंग से उड़ाता है, ठीक है। आपके लिए वो लिस्टिंग ब्लॉक कर देता है, लिस्टिंग लाइव रहती है, बाकी लोग बेच रहे होते हैं। सर हम किसी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कंपटीटर नहीं, हाँ, वो भी बेच रहा है, मैं भी बेच रहा है, ऐसे नहीं होता। मतलब आप उसको इनवाइस देते हो जो कि ये, इनवाइस से भी हाँ, इनवाइस।
प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट, इसमें कस्टमर कंडीशन पे कंप्लेंट करता है कि मैंने न्यू मंगवाई थी, इसने मुझे यूज्ड आइटम बेच दी है, ठीक है, कस्टमर कंप्लेंट कर देता है ये, तो ये वो खास कंप्लेंट नहीं आती। तो मेन तीसरी नंबर पे और दूसरे नंबर पे जो कंप्लेंट है ज्यादातर ये आती है। फिर आगे प्रोडक्ट सेफ, फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज, इसमें लिस्टिंग के ऊपर अगर फूड के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट कोई ऐसा इशू आ रहा है तो ये बहुत कम आती है, इसमें परेशानी वाला मसला नहीं। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन, इसके अंदर के लिस्टिंग ऐसी जो अमेजोन पे नहीं होनी चाहिए थी वो आ गई है, या हमने कोई वायलेट किया तो वो उसका आएगा, उसमें ज्यादातर हम वो लिस्टिंग को क्लोज कर देंगे, कोई मेजर इश्यूज इसमें नहीं है। इसके बाद नीचे है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन, कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि अमेजोन पे रिस्ट्रिक्टेड है हमने लगा दिया, बेबी की कोई आइटम है या कोई ऐसी चाकू है, मतलब उस पर छुरी टाइप नाइफ है जो कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए, लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा, इस तरह के अगर इशू आ जाए तो वो लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन उस पर आ जाती है, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट ओनली। बाकी ये प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी, अगर हमने रिव्यूज कस्टमर के मैनिपुलेट किए हैं प्रोडक्ट के ऊपर, उसके ऊपर वायलेशन आती है। और थर्ड इज अदर पॉलिसी वायलेशन, इसके अंदर कोई और फेयर मार्केट प्रोडक्ट, मतलब कि आपकी प्राइस इस मार्केट में, जैसे आपको मैंने बताया था कि आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स आप ढूंढ लेते हैं, आप आउट ऑफ स्टॉक आइटम ढूंढ के बहुत ज्यादा प्राइस पे लगा देंगे तो अमेजोन कहेगा कि आपने जो मार्केट की प्राइस उससे ज्यादा लगा दी है, तो आप प्राइस कंट्रोल करेंगे, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 सिनेरियोज आते हैं। फर्स्ट, आपको लिस्टिंग क्लोज करनी पड़ती है। सेकंड, आपको इनवॉइस देनी पड़ेगी, अगर आप नहीं देना चाहें तो आप ना भी दें, कोई इशू नहीं है। फोर्थ, आपको वो लिस्टिंग की प्राइस ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ये गुड लिखा हुआ है, अगर इस पर कोई कंप्लेंट आ जाती है तो वो यहाँ पर 1 लिखा आएगा और यहाँ पे एट रिस्क लिखा आएगा, ठीक है। अगर तो आपका अकाउंट बहुत नया है, मतलब अभी बना ही है, 10-15 दिन हुए हैं, तो कोई कंप्लेंट आ गई है, तो फिर आपको हो सकता है कि अमेजोन आपको सस्पेंड करके उसकी डिटेल्स मांगे। अगर अकाउंट थोड़ा सा पुराना है और आपको कंप्लेंट्स 2-4 आ गई हैं तो फिर ये इस पे अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, और ये कंप्लेंट्स आपकी 6 मंथ बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। 6 महीने तक के बाद ये कंप्लेंट्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, आ भी जाए तो खत्म हो जाती है। अच्छा सर, मेरे एक क्वेश्चन है आईपी कंप्लेन के हिसाब से ना, हवाले से। आओ चलिए, जी बोले बोले। सर मैं ये पूछ रहा था कि आईपी क्लेम जो ये हमें ब्रांड भेजता है वो इधर शो होती है रिसीव आईपी कंप्लेंट्स में, हाँ और जी, इस पर इधर अकाउंट नहीं सस्पेंड होता? नहीं, डायरेक्ट अकाउंट सस्पेंड डायरेक्ट नहीं होता, अकाउंट अब हम सस्पेंड लिस्टिंग क्लोज कर देते हैं तो वो बचत हो जाए। जी, लिस्टिंग क्लोज करनी पड़ती है। आप उस ब्रांड की तमाम लिस्टिंग क्लोज करेंगे फुल फॉर, वो ये ना हो कि आपको और कंप्लेंट्स भेजता रहे। जी ठीक है सर। लास्ट क्लास में हुई थी कि ट्रैकिंग को कैसे कंट्रोल करना है। ऐसी कंट्रोल मैं बता रहा हूँ, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से ट्रैकिंग वो एक दो के नाम बता दें आप, किस किससे वो गेट मोर ट्रैक्स और ओए जीनियस, ये 2 बेटर है, ओए जीनियस और गेट मोर ट्रैक्स। गेट मोर ट्रैक्स वाले यूके की ट्रैकिंग्स भी डाल रहे हैं, वो चेक कर लें, अगर आप यूके के में अगर आप सुटेबल है तो आप यूज कर सकते हैं। यूएसए के लिए बिल्कुल चल रही है, लेकिन वो यूके के लिए भी चल जाती है। जी जी जुहेब, आपका क्वेश्चन है कोई? यूके के लिए कौन सी? कोई भी है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। गेट मोर ट्रैक्स को चेक कर लें। जी जुहेब बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। यूके के सिनेरियो में भी है। सर इसका था कि अमेज़न बिजनेस प्राइम पर हम कितने एसेट सर परचेज कर सकते हैं किसी एक अकाउंट पर हमारे? कितने मर्जी पे बेच लें, इसमें तो कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, तो ऐसा सुनने में आया था ना कि सर कोई हम ना यानी कि एसेट उसके ना लिमिट होती है कि इतने एसेट आप परचेज कर सकते हैं। मुझे आपकी बात नहीं समझा, दोबारा रिपीट करें जरा, सही तरीके से बोलें, क्लियर करके। मैं सर ये कह रहा हूँ जहाँ उसकी एक लिमिट आती थी पहले ना, या हमने वैसे सुना था कि एसएन को ना परचेज कितने यानी कि 10 एसएन या 12 एसएन परचेज कर सकते हैं किसी भी एक मेंबरशिप पर। जी वो होता ये है कि 10 से 12 ऑर्डर कर सकते हैं एक अकाउंट पे, एक एसन पे। ठीक है सर, ठीक है। ओके जी, दुआ आपका क्वेश्चन है कोई? जी अब्दुल्ला राजपूत। अस्सलाम वालेकुम सर।
अर्शनान। सर मैंने ना एक प्रोडक्ट लिस्ट की थी परसों रात को। जी तो सर मैंने सब कुछ आपके क्राइटेरिया से ही किया था, मतलब ब्रांड अप्रूवल लेके सब कुछ करके। लेकिन जी, सर अब मसला ये हो गया कि उसको ना मैं सुबह उठा तो ना 7 ऑर्डर आए हुए थे उस पे। ये मसला है। नहीं सर ये मसला नहीं है, आगे की फिर मैंने कोस्टको से उसको शिप करने लगा तो वो कैलिफोर्निया और एरिजोना के थे, अब कोस्टको उधर वो शिपमेंट ही नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, उसको आप फेक ट्रैकिंग अपलोड करके और उसको जो है वो डिस्पैच कर दें, फिलहाल बाद में रिफंड कर दें। चले ठीक है सर, ओके थैंक यू। तजीम हसन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, एक मैंने हंटिंग के दौरान एक चीज़ देखी थी कि अमेज़न बिजनेस प्राइम पे एक प्रोडक्ट $5.28 की लगी हुई है और सेम प्रोडक्ट उसी पेज पे ही अदर सेलर सेल कर रहा है 5.07 की। तो वो क्या है? बिजनेस प्राइम से भी सस्ती प्रोडक्ट कैसे सेल कर रहा है? जी वो इसलिए सेल कर रहा है कि उससे रिफंड लेगा, वो मतलब ऑर्डर उसको देके समझ रिफंड ले लेगा। रिफंड ले लेगा ना वो, मतलब वो उसको ऑर्डर चाहिए होंगे, उसका ऑर्डर खराब हुआ, कुछ भी ऐसा इशू होगा। सर वो 2-3 सेलर्स थे, मैंने पिक्चर स्क्रीनशॉट लिया है उसका। कोई बात नहीं, होता है ऐसे, कुछ भी नहीं है, वो कहीं और से सोर्स कर रहे होंगे या रिफंड ले लेंगे, या कोई भी ऐसा होगा। मतलब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? ऑब्वियसली ना लिस्टिंग आपकी है ना ब्रांड आपका है, तो आपने क्यों परेशान होना है? नहीं नहीं, अब मतलब सपोज अगर हम लिस्टिंग ऐसी कोई लिस्टिंग कर देते हैं और उसमें अगर लिस्टिंग के बाद ये कोई इशू आ जाता है तो फिर हमें तो नहीं, कोई इशू अगर होगा। आ जाए तो आप नहीं, अमेजोन के ऊपर जी, अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग में लिस्टिंग की, ड्रॉप शिपर के लिए कोई लाइफ नहीं है। मतलब क्या पता 1 मिनट बाद ही कोई ऐसा सेलर आ जाए जो उससे सस्ता बेच रहा हो, क्या पता महीने तक ना कोई आए। ठीक है, लाइव मार्केट है, लाइव काम चल रहा है, तो इसमें कोई आप जी कंप्लीट तो कर रहे हैं आप, लेकिन ऑब्वियसली आपको आप ये तो ना समझे कि और कोई सैलरी नहीं आएगा, हो सकता है वो कम बेचे, उसकी मर्जी, वो जितने का मर्जी बेचे। जी ये सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जी आपने बोले। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैक्सिमम 20% आरओई ले सकते हैं ड्रॉप जी जी शिपिंग में जी जी अमेजोन पे। अमेजोन तो सर एक जी। प्रोडक्ट मुझे मिली थी 357% उसका आरओई था। ठीक है, कई दफा मिल जाती है, मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल तो कहीं पे भी नहीं है। अगर आपको 300% मिल रहा है 400 आप ले सकते हैं, उसमें हर्ज तो कोई नहीं। जी थैंक यू सर। ज्यादा नहीं हो सकता है इसमें, कोई होने ना होने में कुछ भी हो सकता है, दुनिया है तो ऊपर से अमेजोन है, कुछ भी हो सकता है, वो तो कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। सुल्तान अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर हमारी हंटिंग कंप्लीट हो गई, हाँ जी हो गई है। आप लिस्ट कर सकते हैं? ये आप कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश मेक श्योर करना है कि वो ब्रांड आपके अप्रूवल लिस्ट में हो। मतलब यहाँ पर आना है और आप लिस्टिंग पे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आएंगे ऐड प्रोडक्ट मैनेज योर सेलिंग एप्लीकेशन पे आएंगे। सर आपने बोला था कुछ ब्रांड शेयर करेंगे हमारे साथ जिनसे अवॉइड करना है। जी जी वो भी 1-2 क्लासेस में है। क्यों क्यों नहीं मिल रहा? आपने कहा था कि अगर ऐसा फिर ऑब्वियसली फिर तो मजबूरी है, फिर तो कुछ भी कर लें, रिकमेंडेड तो नहीं ना है। वयाल वयाल इरशाद। सर यूके की ट्रैकिंग का समझ नहीं आया कि उसमें ट्रैकिंग कहाँ से मैनेज करेंगे। गेट मोर ट्रैक्स को एक दफा चेक कर लें कि वो यूके की ट्रैकिंग देता है या नहीं देता। अगर वो यूके की ट्रैकिंग नहीं देता तो इसके अलावा सॉफ्टवेयर नहीं है यूके की ट्रैकिंग जनरेट करने का। उसका एक ही हल है, वो ये है कि आप ये करें कि उसकी जो ट्रैकिंग नंबर है वो रॉयल मेल की कोई भी पुरानी ट्रैकिंग नंबर देखें, जो पुरानी 2-4-5 दिन पुरानी हो, आप हंसते में 2-4-5 दिन पुरानी ट्रैकिंग हो आपके पास, जो किसी सप्लायर ने दी हो, उसके उसको रॉयल मेल पे सर्च करें और उसके आगे वाले डिजिट्स चेंज कर दें। सिटी शो हो भी जाए तो उसमें मसला नहीं, लेकिन वो वैलिड शो करे। ठीक है, उस ट्रैकिंग को आप अमेजोन पर अपडेट करें, इसके अलावा हल और नहीं। या दूसरा हल ये है कि आप जो है फेडेक्स का एक बिजनेस अकाउंट खोलें फेडेक्स के साथ, वो आपको लेबल जनरेट करने देता है, लेबल जनरेट करने देता है, तो आप उसे लेबल जनरेट करें और उसकी ट्रैकिंग नंबर अमेजोन के डालें, वो मूव नहीं करेगी। यूके के लिए भी यूएसए के लिए कोई बात नहीं, वैलिड तो है ना, मेरे वैलिड ट्रैकिंग रेट से फर्क है सर इधर। और दूसरी बात, अगर जैसे हम रॉयल मेल का कह रहे हैं कि कस्टमर को पार्सल डिलीवर होना और लंदन में
कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, इसका कोई इशू नहीं है। हमें मेन में इधर इशू है वैलिड ट्रैकिंग रेट ठीक करने का। वैलिड ट्रैकिंग रेट ठीक करने का हमने इशू बता रहे हैं, उसका यही हल है। और तीसरा हल इसमें यह है कि फेडेक्स जो है वो $25 की यूएसए के अंदर 100 ट्रैकिंग्स भी बेचता है। वो आप लेना चाहें वो ले लें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, वो मूव नहीं करेगी। उससे बेहतर आप ये ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर ले लें। ठीक, ये पेंडिंग ऑर्डर तो अनशिप ऑर्डर तो क्या जी, पेंडिंग ऑर्डर और अनशिप ऑर्डर इनमें एक ही बात है जी। एक ही बात। हाँ, पेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जो अभी तक आपको ऑर्डर नहीं आया, अभी अमेज़न के सिस्टम में पेमेंट वेरीफाई हो रही है, उस पर ट्रैकिंग ऑर्डर, उसके ऊपर कोई भी वो लिखा नहीं आएगा, एड्रेस वगैरह नहीं लिखा आएगा। पेमेंट कंफर्म हो गया मेरे पास अनशिप है। हाँ जी। मेरा वो जी आप ये पूछ रहे हैं गाइड करने में, क्या गाइड करूंगी उसका यूएसए। मैं आपको 3 दफा तो जवाब दे चुका हूँ तुराबुल हसन, इसमें चौथी दफा क्या बोलूं, बताएं मैं क्या बोलूं, मैं वही बोल देता हूँ। तुराबुल हसन आप माइक अनम्यूट करें, पूछें क्या पूछना चाहते हैं। जी जो आईपी कंप्लेंट आई है कुर्बान अली, आपको इस लिस्टिंग को क्लोज कर दें। इसके अलावा जो है वो उसकी जो कंप्लेंट आई होगी ना आपको कुर्बान अली, उसकी ईमेल आई होगी आपको कि ये इस मतलब ब्रांड ने आपको की होगी, तो उसमें बेटर ये है कि आप उसके अंदर एक ईमेल लिखी होगी उस ब्रांड की, उस ब्रांड के लिए माफी। ठीक है सर, उसको माफीनामा लिख लें कि जी ये गलती हो गई। और जी जी ख्याल आना सर बोलने का मौका दीजिए कि नहीं पहली बोलें। बात ये है कि अस्सलाम वालेकुम। दूसरी ये है कि अल्लाह ना करे कि बार्कले का स्टूडेंट हो के और मुझे आईपी कंप्लेन आ जाए। ये अकाउंट हाँ। है जो ऑलरेडी मेरे साथ क्लाइंट चल रहा है, उसके ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट्स हैं, तो ये उसने 1 हफ्ता पहले मुझे अकाउंट दिया है कि ये इस पे मुझे ये इशू हो गया है कि जी एक बंदा इस पे काम कर रहा था, तो इसका शिपमेंट ऑर्डर जो है वो रेट जो है वो भी बढ़ गया है और आईपी कंप्लेन भी आई हुई है इस पे। तो उस वक्त तो मैंने कहानियां पढ़ दी कि बेफिक्र हो जाओ, मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो अब आपकी बातों से जो है मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं होगा, तो मैं उससे माजरत कर लूं या इस पे मजीद कोई मेहनत करूं या इस पे मजीद ऑर्डर्स लेके आऊं, क्योंकि मैंने बाय बॉक्स इस पे 100% रखा हुआ है। टोटल 2 प्रोडक्ट्स लगाई हैं, पहले वाली सारी रिमूव कर दी थी। और यानी जो जो मुझे अब ये precautions बताएं कि लेने थे बोले। अब मुझे ये बताते जाएं जो मैं पूछता जा रहा हूँ, आईपी कंप्लेंट किस दिन आई है? तो ये सर लास्ट मंथ में आई हुई है, सितंबर में। बस फिर बच गए आप। अच्छा शुक्र है। और बचना होता 10 दिन में बच जाना था। 10 दिन में ठीक है, फिर बच गए आप, फिर इसका आगे कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, शुक्रिया सर। ठीक। फिर जो ट्रैकिंग और इसका सर ऑर्डर डिफेक्ट रेट कैसे क्लियर होगा? इसी तरह के मैं ऑर्डर्स टाइमली जो है जी जी डिस्पैच करता रहूं? जी जी आपके तो ये डिफेक्ट ही लेट शिपमेंट रेट बढ़ा हुआ है, सिर्फ 2, वो भी 2 ऑर्डर का ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो आप 5-6 ऑर्डर लेंगे ठीक हो जाएगा, जी ठीक है सर, वो शुक्रिया। नॉर्मल हो जाएगा, मतलब 8-10 ऑर्डर भी शायद ठीक हो जाए। ठीक है जी। सर अगर हमने ऑर्डर डिस्पैच कर दिए पुराने हो तो रॉयल में हम वही देखेंगे जो कि डिस्पैच हुई भी हो। हाँ डिस्पैच हुई। सर हम ये अमेज़न की ट्रैकिंग आईडी यूज कर रहे होंगे सर्विस सेंटर में, कोई इशू नहीं होगा उसमें? मतलब जैसे आपने कहा कि हमने प्राइम से कोई चीज लेके कस्टमर को डिलीवर करनी तो ट्रैकिंग आईडी में लेट होता है। हाँ जी, तो हम फेक ट्रैकिंग आईडी यूज हाँ जी। इसका मतलब ये है कि हम मोस्टली अमेज़न का यूज कर रहे होते हैं ना। फेक मतलब फेक किसी भी सॉफ्टवेयर से। अच्छा ये पूछ रहे हैं फेक डिटेल्स पर जो हम मेंबरशिप बनाते हैं उसका यूएसए क्लाइंट पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो मुझे क्या बताऊंगा क्या इम्पैक्ट होगा इसका? तो इम्पैक्ट का तो कोई सूरत हाल है ही नहीं। आप अपना क्वेश्चन क्लियर करें। और जी किसी क्वेश्चन कोई? जी बोले। सर आपने बीच से मुझे बोला था A to Z क्लेम्स का। जी जी मैंने ये मुझे वो ODR आया हुआ है, A to Z क्लेम आया, ठीक है। A to Z क्लेम आया और मेरे ही पैसे कटे और मेरा ही ODR वो खराब हुआ। ठीक है, ये आया 3-4 दिन पहले, अभी मैं इसको पे कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं। 30 डेज का टाइम बस, आप 30 है या 10 है, इतने दिन में अपील कर सकते हैं। अपील अभी आप कर सकते हैं, 4 दिन में तो कर सकते हैं। जी अकाउंट क्रिएट करके डिस्प्ले कर सकते हैं? जी जी कर सकते हैं। ये आपने कहा था ना जब तक बैंक के पास जी जी कर सकते हैं आप। ब्रांड अप्रूव लिस्ट में होना चाहिए, जो मैंने खोला हुआ है आपके सामने स्क्रीन, इधर आपका ब्रांड नेम आना चाहिए और वो आप लगा सकते हैं। अगर आपको सप्लायर में इश्यूज हैं, इसके सप्लायर आपको ऑर्डर डिस्पैच करे या ना करे, तो आप 2 पीसीज लगा के सिर्फ टेस्ट कर लें, सिर्फ 2। जैसे उन्हें सोच रहा था 2 ही लगा दें।
जैसे उन्होंने एक पर्सन ने अभी किया था, कहते हैं कि मेरे पोस्ट को ऑर्डर कैंसिल कर रहा है, तो होता है सप्लायर ऑर्डर कैंसिल कर सकते, तो लगा के चेक करें, सप्लायर को टेस्ट करें, सप्लायर ओके कर मतलब ठीक करे, डिस्पैच करे, ट्रैकिंग नंबर दे दे, तो आप ज्यादा पीसीज ऐड करें। ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि आपने इतनी दफा मतलब कि इस चीज के बारे में कहा कि यार वॉलमार्ट और सैमसंग को आप लोग कभी भी मतलब कि प्रायोरिटी पे ना रखो, जी जी, इस पे आप ना, लेकिन फिर भी हमारी आम मुल्क के सैमसंग की तरफ जाती है, ऐसा क्यों? सैमसंग रिफंड बड़ी आसानी से देता है, यानी कि फिर दो नंबरी तरीके से फिर वो चीज। आज एक स्टूडेंट मुझे कहते हैं मुझे बता दें 100% रिफंड कैसे लेते हैं, 100% रिफंड कैसे लेते हैं। मैं कहा चल आसान हो गए थे 10। डॉक्टर असद, डॉक्टर असद, अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अकाउंट मेरा मतलब वो बताया था आपको, सैम से कर रहा था मैं, उसमें मतलब तकरीबन अब 4 महीने होने वाले हैं, मतलब कोई हुआ तो नहीं है, ऐसा वगैरह नहीं मांगे, तो उस पर 8 वे शुरू कर दें फिर? जी कर सकते हैं आप, 4 माह हो गए हैं। जी सर, अभी इस महीने 4 महीने पूरे हो जाएंगे। अब मैंने सेलिंग वगैरह करके ना, अब सेलिंग क्लोज की हुई है, क्योंकि अगर क्लाइंट का बजट आई थिंक 12-13 हज़ार था, तो मैंने 10 दिन में उसकी सेल पूरी करवा दी है 13 हज़ार की। उसका आई थिंक प्रॉफिट रेशियो जो है 20% करवा के मैंने अब सेलिंग रोकी हुई है। अब महीने बाद मैं 8 वे शुरू कर दूँ फिर उस पर? जी आप कर सकते हैं, आप मतलब ये देख लें कि मतलब ऑर्डर अकाउंट बनने के कितने दिन बाद, मतलब अकाउंट बना या उसके बाद, ये कंसिडर नहीं होता अकाउंट बना कब था, होता है कि ऑर्डर पे ऑर्डर कब आया था, लिस्टिंग कब लगाई थी, ठीक है, ये 2 डेट्स कंसिडर होती हैं। अब उसको आप देखेंगे कि आपने सर लिस्टिंग लगाई, लिस्टिंग लगे को तकरीबन 3 महीने से ऊपर ही हो गए हैं। बस आप देख लें उसको कि 90 डेज प्लस होने चाहिए, तो फिर आप अमेजोन चलेगा। ठीक हो, ठीक हो। जी काशिफ अली बोलें। सर ये पूछना था कि रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ करने के लिए अमेजोन को हम जो है उसको वाइज की पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट दे सकते? जी दे सकते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है ज्यादातर, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है सर, दूसरा ये पूछना था कि ये अकाउंट बनाने के लिए वीपीएस लगाना पड़ेगा या वीपीएन से भी हो जाएगा? जी वीपीएन लगा सकते हैं आप, वीपीएन से कर लें अगर आपने यूके का रेजिडेंशियल एड्रेस दिया हुआ है। अगर यूके का रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं दिया, पाकिस्तान का रेजिडेंशियल एड्रेस दिया, तो फिर वीपीएन की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। 3 मंथ्स के बाद ओपन ब्रांड में जा सकते? जी जा सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी आपकी, आपको इतने ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आएंगे जब आप लिमिटेड हो जाओगे। तो ये आपने सिर्फ एजिंग करनी है अकाउंट की, एजिंग करके ड्रॉप शिपर असर जो ऑर्डर्स मतलब ज्यादा प्रॉफिट ओपन ब्रांड में है, क्लोज ब्रांड में नहीं है। 3 मंथ्स के बाद वो आपका क्राइटेरिया कितनी लिस्टिंग होनी चाहिए उसके? जी उसके बाद आप लिस्टिंग बस कंट्रोल रखें और लगाते जाएं। सर अगर एजिंग हम अकाउंट की एफबीए पे कर दें? एफबीए पे करें, इस पे करें, इनवॉइसेस मांगनी उसने मांग लेनी है, शायद आप ही के ग्रुप में से किसी में से इनवॉइसेस सर मांग एफबी मतलब इनवॉइसेस तो है ना एफबीए में, तो इजीली अवेलेबल है चीजें, मतलब अगर किसी को बंदा 4 महीने एफबी पे करवा दे एजिंग। जी जी आप एजिंग करवा सकते हैं, ठीक हो। लेकिन अगर आप करें ब्रांड वाला कर लें। जी जी कासिम बोले। सर ये रिटर्न सेटिंग किस तरह करेंगे ड्रॉप शिपिंग में? टेम्पलेट वगैरह जनरेट करेंगे उसका भी? रिटर्न सेटिंग का टेम्पलेट, कौन सा टेम्पलेट? सर इधर ऑटोमेटिकली अथोराइज आ रहा है ना, एक ही ऑप्शन आ रहा है, आई वांट अमेज़न। फिलहाल अमेज़न ऑटोमेटिकली अथोराइज करता है, तो वहां पर ये होता है कि वहां पर जब जैसी एक रिटर्न रिक्वेस्ट खुले, तो आप उसको चैट में मैसेज में जाके कस्टमर को एक रिटर्न लेबल अपने सप्लायर से मंगवा के भेजते हैं, ठीक है, कि इसके थ्रू आप फॉलो करें। हाँ जी अमेज़न को नहीं बताना ना। और उसके अलावा ये है कि आप उधर से रिटर्न लेबल खुद भेजेंगे। दूसरा ये है कि रिटर्न को रोकने के लिए आप जो रिटर्न एड्रेस है वो इंटरनेशनल किसी और मुल्क का डाल दें, मतलब अमेरिका में पाकिस्तान का डाल दें, तो वो मूव नहीं होगा, मूव नहीं होगा। एक बिजनेस ब्रांड पाकिस्तान से क्रिएट हो गई, पाकिस्तान से क्रिएट हो गई, बिजनेस ब्रांड के हर चीज डिफरेंट है। हाँ जी ठीक है, लेकिन इतना तो नहीं वो मिला होता कि वो देख रहा होगा कि पाकिस्तान से बिजनेस प्राइम आईडी खुली है, उससे भी वही ऑर्डर किया है, उससे भी वही ऑर्डर इतना मिला। हम अमेज़न प्राइम में ट्रैकिंग आईडी उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि वो कंपेयर कर देता है ना आपको। उसका सर वो भी तो लगता है कि हमने वो तो शो देता है अमेज़न से कि ये भी हाँ जी हाँ जी हो सकता है वो कि हमने बाई की और फिर बाई वाली साइड ट्रैकिंग आईडी से मुझे तो शो करवा रहा है, इसमें नहीं हो ऐसे। बाकी सर इसका बता दें, कार्ड का जो बिल्कुल नंबर
कैश फ्लो मतलब दूसरा वो निकाल सकते हैं प्राइम से भी। वो यार ट्रांसफर वाइज पे जाएंगे, वहीं पे लिखाएगा ऐड अ वर्चुअल कार्ड, ऐड वर्चुअल कार्ड करेंगे तो वहाँ से प्राइम के जैसे जो कंपनी होता है तो बता दिया है। उसका से मतलब कोई भी कंपनी सर्च करें जो कि टूरिज्म की हो, प्लम्बिंग की हो, किसी ऐसी इलेक्ट्रिशियन की कंपनीज हो, उनकी बेस पे उसकी डिटेल यूज करके बिजनेस प्राइम बनाएं, ईमेल नया बनाएं, फोन नंबर नया लें, बिजनेस प्राइम बनाकर कार्ड वर्चुअल यूज कर लें। कार्ड की डिटेल्स नहीं शो हो रही थी Amazon में। नहीं, उसमें नाम और एड्रेस आएगा, वो कोई मसला नहीं, आप वो चेंज हो स्टेटमेंट की सकता है। बात कर रहे थे, उसमें स्टेटमेंट भी लेकिन नहीं, कई दफा मांग रहे थे, कई दफा मोस्टली नहीं नहीं मांगता। मांगेगा तो दूसरा कर लेंगे, मांगेगा क्या बात की है? मतलब मैं कहने का मकसद ये है कि कार्ड आप यूज कर सकते हो। वो अगर नेम और वो आ जाए हाँ, वो कोई इशू नहीं। मतलब उसका बिलिंग एड्रेस है ना, वो चेंज हो सकता है, कंपनी का और हो सकता है, उसका मालिक का बिलिंग एड्रेस और कार्ड का हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। रिटर्न के बारे में बात कर रहे थे, शिपिंग लेबल जनरेट हम रिटर्न नहीं लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे अमेज़न को। अमेज़न में क्या मतलब? अगर कस्टमर कहता है मुझे रिटर्न करना है, हाँ जी, फिर उसको कैसे हम शिपिंग लेबल कस्टमर से सप्लायर से रिटर्न लेके भेजते हैं। अमेज़न टू अमेज़न अमेज़न में रिफंड ही होता है, फिर आप आगे से भी रिफंड ही लेते हो। रिटर्न लेबल अमेज़न ज्यादातर नहीं देता, या तो आपका रिफंड देता है या कैंसिल कर देता है। हाँ जी, वो रिटर्न लेबल भेजोगे उसके ऑटोमेटिक चला जाएगा। हाँ जी, हम अमेज़न को क्या कहेंगे सर जो हमें को रिफंड देंगे? मुझे नहीं चाहिए, ये खराब है, ये टूटा हुआ है, कुछ भी रीजन कहेगा मैं शिपिंग लेबल जनरेट कर दूं, तो करके दे सकते हैं। अगर नहीं देता, रिफंड देता, तो आप ही आके रिफंड कर दो। सर हाई टिकट आइटम या बड़ी आइटम में रिटर्न होता है? हाँ, शिपिंग लेवल हर पे जगह होता पे होता है, हर जगह होता है। Amazon पर ऑर्डर करते हैं आएंगे या आपको ऑर्डर दिखा दूंगा आपको, कोई देखना है तो। प्रोसेस करेंगे प्रोसेस का मतलब यही है कि ऑर्डर, जैसे आप दराज पे ऑर्डर खरीदते हो ना, दराज से ऑर्डर खरीद सकते हो, वैसे इस पे आपने सिर्फ कार्ड डालना है, कार्ड की जो बिलिंग एड्रेस है वो चेंज करना है, उसे कहते हैं बिलिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस आपका सेम रहेगा कस्टमर का। शिपिंग एड्रेस वो जिस पे पार्सल जाना है, बिलिंग एड्रेस वो जो कार्ड का एड्रेस है, दो चीजें लिखनी है। वो तो मतलब बार-बार चेंज होता है जो मतलब शिपिंग है। अपने कार्ड वाले एड्रेस डालना है ना बिलिंग एड्रेस में जी, कार्ड में बिलिंग एड्रेस। जो बल्क पर काम कर रहे होते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट हमारी बस कर रहे हैं। हाँ जी सर, आपने बताया था ट्रांसफर वाइज का कार्ड का ना, कि मतलब यूके में अगर आपने बिजनेस प्राइम बनाना है तो आप दूसरा कार्ड ले लें, तो मतलब मल्टीपल कार्ड्स बनेंगे या पहला कार्ड एक्टिवेट होगा फिर नया बनेगा? नहीं, मल्टीपल बन जाते हैं। मतलब ट्रांसफर हम जो मल्टीपल कार्ड्स बना के उसको बाइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। कार्ड होगा उसके भी क्रेडिट नंबर शंबर वही होगा हाँ जी, हाँ जी। डिफरेंट होगा। सर, यूएसए के लिए मर्करी बैंक ठीक है या ट्रांसफर वाइज यूएसए में? यूएसए में पेयोनीर भी ठीक है, मर्करी भी ठीक है, पेयोनीर भी यूज हो जाता है। सर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारा एक लेक्चर होना है अगला, या? हाँ जी, होना है जी अभी। ठीक है जी, मैं क्लास एंड करूँ आज का। आपका अकाउंट हेल्थ में था अभी। इस पे सिर्फ मैं पूछ रहा था कि जी बोले जी। मोहसिन क्या पूछ रहे हैं आप? पेयोनियर का कार्ड जो होगा वो बिजनेस चलेगा जी? या इंडिविजुअल चलेगा? पेयोनियर का कार्ड से बिजनेस चलेगा या इंडिविजुअल चलेगा? पीएनए कार्ड? जी जी, पेयोनियर का अपने जो कार्ड का है। क्या चीज? बेसिकली पेयोनियर प्री पेयोनियर का? जी जी बोले। उसका इंडिविजुअल अकाउंट चलेगा या बिजनेस चलेगा सर? जी, जिस अकाउंट के बिलिंग एड्रेस यूएसए का होगा वो चलेगा, जिस कार्ड का। आप एलएलसी की बेस पे पेयोनियर जब बनाएंगे तो वो कार्ड चलेगा। सर जो मिसाल कर रहा प्रोडक्ट Amazon पे रेट जी, है जी। प्राइम पर $10, हाँ जी। अगर उसका मतलब कि टूर होता है कि ऑर्डर लाइक कर हाँ जी, ठीक है, लेकिन आप हम बल्क में नहीं खरीदते ना, हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। हमें क्या जरूरत है बल्क में खरीद कर? वालेकुम सर। एक पीस खरीदना है। जी क्वेश्चन कर लें क्लास जी, और बोलें। जी सर, ये क्वेश्चन है कि जो आप बता रहे हैं कि वर्चुअल कार्ड हम वो बिजनेस प्राइम के लिए यूज़ करेंगे, तो अगर वो ट्रांसफर वाइज वो सेम हमने उसी पे सेलर सेंट्रल के लिए भी यूज़ कर रहे हो वही, मतलब वो कंपनी भी वही हो, सारा कुछ उसकी बेस पे वो ट्रांसफर वाइज बना हो, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं? वो अलग ट्रांसफर वाइज बनाना पड़ेगा? ये उम्र, यही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस लिए बनाना है वर्चुअल कार्ड। इसलिए बनाना है कि वो सेलर सेंटर वाले कार्ड से डिफरेंट हो जाए।
इसलिए बनाना है ना, ठीक वर्चुअल कार्ड का ठीक है नंबर सर, डिफरेंट होगा। ठीक है सर, थैंक यू। अमेज़न के सप्लायर से लेके भी डिस्पैच करते हैं मतलब कम प्राइस में बेच कर हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए। हाँ हाँ बेस कोई मसला नहीं, आप अमेज़न से खरीदें या बाहर से खरीदें, आपकी मर्जी। जी सुल्तान, क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये है कि अगर हमने एक ब्रांड से अप्रूवल ले लिया और वो ब्रांड डिफरेंट कैटेगरीज में सेल कर रहा है और उसमें कुछ एक कैटेगरी को ऐसी बच जाती है जो गेटेड है लाइक ग्रॉसरी, तो हम ब्रांड अप्रूवल के साथ कैटेगरी भी हम अनगेट करवाएंगे या वैसे चल जाएगा काम? जो कैटेगरी अनगेटिंग के लिए आपको इनवॉइसेस और इमेजेस चाहिए। सर वो तो ठीक है, वो चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब नहीं हमें इस तरह नहीं unget होगा। हाँ जी, अनगेट करवानी पड़ेगी। मतलब ये नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको एक ब्रांड की अप्रूवल मिली है, वो ग्रोसरी भी बेच रहा है, होम एंड किचन की भी बेच रहा है, तो आप सिर्फ होम एंड किचन में बेच सकते हो, ग्रोसरी आप जब तक अनगेट नहीं करवाओगे तब तक नहीं बेच सकते। ओके। चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ जी।